एक रहस्यमय राशि वृश्चिक, उस पर बैठे एक रहस्यमय ग्रह केतु का गोचर और उसको दृष्टि डालने वाले राहु, जो स्वयं वृश्चिक राशि रहस्यमय राशि के स्वामी के नक्षत्र मृगशिरा में बैठकर आपको देख रहे हैं। यह जो रहस्यों का जाल आपके मन पर बिछा है, क्या करने वाला है? आप तो स्वयं रहस्य और खोजी हैं। यह एक प्रबल संकेत देता है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए। आप ही है वो भाग्यशाली जो इस संकट की घड़ी में, महासंकट की घड़ी में, महामारी कोरोना कोविड-19 से बचाने वाले हैं। उनका वैक्सीन का इजाद करके या उसका उचित मेडिसिन का इजाद करके, यह श्रेय आपके माथे पर। क्योंकि राहु देव को हमेशा लोगों ने अशुभ कहा। शुभ अशुभ दोनों फल है, लेकिन आपके लिए राहु देव बहुत शुभ हो गया। वह कैसे? जब शास्त्रीय मत से राहु देव का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ होते हैं, तो फिर आपके लग्न से सप्तम में राहु देव का गोचर कैसे शुभ हो गया? इसके पीछे एक गहरी रहस्य छुपी है और आप सूक्ष्म में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे वृषभ राशि में राहु देव का जो गोचर हो रही है, वह आपके लग्न के स्वामी मंगल मृगशिरा नक्षत्र में, उसके बाद आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में, और उसके बाद आपके कर्म स्थान के स्वामी सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। यही तो वह रहस्य है जो राहु देव को विवश कर देता है सुफल देने के लिए। कैसे कैसे सुफल राहु देव आपके ऊपर दिखाएंगे, इसका हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह जान लें, यह जो राहु केतु का एक्सिस बना है, वह आपके मन और सप्तम लग्न और सप्तम से, यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ होता है कि यह इन दोनों घरों को एकजुट होकर के फल देने की क्षमता रखते हैं। लग्न शरीर और सप्तम आपका बिजनेस, विवाह स्थान, वैवाहिक जीवन, विवाह सुख। यह राहुदेव यदि अपना शुभत्व दिखाते हैं तो क्या दिखाएंगे? सबसे पहली बात है कि राहु देव का सेवंत में होना, यदि बिजनेस की बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक बात जान ले, राहु देव का गोचर यदि खुश हो जाए राहु देव, तो कभी वह जमीन पर रहने नहीं देते हैं, ऊंचाई पर ले जाते हैं। आपकी बिजनेस की ऊंचाई कितनी होगी आप खुद नहीं समझ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संकेत है। बिजनेस बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे, बड़े धनदायी होंगे, पार्टनरशिप भी बहुत ही सुयोग और ऊंचे लेवल की होगी। यह महत्वपूर्ण संकेत बिजनेस से जुड़ी है। लेकिन बिजनेस बदलने की भी संकेत है। जो बदलाव है वह शुभता के क्षेत्र में, आपके मन में जो बदलाव हो रहे हैं वह शुभता को जन्म देंगे। आगे देखते हैं, विवाह संबंधित बहुत तो स्पेशल है, क्योंकि राहु देव 7th हाउस में शुभ हो करके फल देना चाहते हैं, तो कैसे विवाह कराएंगे? राहु देव तो अंतर्जातीय विवाह में हमेशा सहयोग देते हैं, प्रेम विवाह को हमेशा सहयोग देते हैं, और जिनकी दूसरी विवाह होने वाली है उनको सहयोग देते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके साथ ऐसे घटित हो सकते हैं। लेकिन है तो शुभता के क्षेत्र में, इसलिए आप निसंशय
आप इस कार्य को कर सकते हैं। आगे देखा जाए राहु देव का और क्या प्रभाव दिखेगा, लेकिन एक बात है तो अशुभ ग्रह। शुभता देते देते कभी वह अशुभ फल भी दे बैठेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अधिक शुभता में अशुभता छुप जाते हैं। अब देखना है क्या हो सकता है जब राहु देव आपके पंचम स्थान से तीसरे शुभ स्थान पर गोचर करेंगे। वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी है, इसलिए राहु देव की शुभता की पुख्ता होती है। तो निश्चित जाने आपको उच्च शिक्षा में प्राप्ति, लेकिन प्रारंभिक दौर में कुछ विघ्न बाधा, फिर भी मिलेंगे तो सफलता। आपको शेयर सट्टों में भारी लाभ मिलेंगे तो जरूर। आपके संतान संबंधित शुभ संकेत, खुशखबरी दिखेंगे जरूर, चाहे उनके मांगलिक कार्य से जुड़ा हो, चाहे उनके करियर भविष्य से जुड़ा हो, चाहे पढ़ाई से जुड़ा हो। सरकार की तरफ से कोई बड़ी लाभ, या आप उस क्षेत्र में जॉब करते हैं तो आपको लाभ। लेकिन जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है पंचम स्थान। उन्हें तो नाम, यश और सफलता तो मिलेगी। आगे देखें होता क्या है। राहु देव का सबसे महत्वपूर्ण संचरण अपने धन स्थान से छठे स्थान पर, यह भी तो शुभ फल देना है। कैसे देंगे, यह महत्वपूर्ण बात है। अब देखना है कि आपके धन हाथ में कैसे नहीं टिकते हैं। जब अनायास काफी धन की प्राप्ति होती है, टिकेंगे तो जरूर। और कुटुंब रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलेंगे, उनके साथ बनाव अच्छा रहेगा। और यदि आप इस अवधि में देखेंगे, नए इन्वेस्ट करके आप अपने धन को बढ़ाना भी चाहेंगे। अच्छे अच्छे भोजन आपको प्राप्ति होती रहेगी। आपकी वाणी में एक ऐसी शक्ति आएगी जो लोगों को प्रभावित करेंगे। अब देखिए राहु देव का दोहरा चमत्कार कैसे होता है। वह अपने कर्म स्थान से ही, जॉब के स्थान से ही कर्म स्थान 10वें गोचर करेंगे, जो सुफलदायी होता है, अति शुभ। लेकिन वहां किसके नक्षत्र में है, यह ध्यान देने वाली बात है। कर्म रोजगार से जुड़ी हुई कृतिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिल रही है, छूट रही है, नहीं भी मिलती है, आप हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 यह जो कालखंड है, यह अंतिम कालखंड है राहु देव का। उस अवधि में आपको किसी भी सूरत में जॉब में होना है। उससे पूर्व भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो संचरण गोचर शुभ नक्षत्रों में है, इसलिए वह लग्नेश में भी दे सकते हैं, भाग्येश में भी दे सकते हैं। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव यह प्राप्ति कराएंगे, और प्रमोशन तो मिलना है, वह तो अवश्य मिलेंगे। और उसी भाग्य स्थान से, जहां की रोहिणी नक्षत्र में जिस समय राहु देव गोचर करेंगे, जो भाग्य का स्वामी है चंद्रमा, वह अवधि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस अवधि में आप सा भाग्यशाली कोई नहीं है। जहां भी आप चलेंगे भाग्यशाली रहेंगे। अभी तक आप शिकायत करते रहे कि राहु ने हमें धोखा दिया, और राहु के समय में महादशा अंतर्दशा चल रहे हैं और आपको अशुभता ही मिल रही है, यह सारी शिकायतें इस अवधि में दूर हो जाएंगी। आप जॉब के लिए, कर्म के लिए, रोजगार के लिए इंतजार कर रहे थे, बैठे थे, राहु देव का यह परिवर्तन जो 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक रहेगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी अवधि में आपके जीवन में एक परिवर्तन दिखता है, जहां आपका भाग्य साथ देने लगता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पिता से लाभ, पिता संबंधित किसी भी तरह की परेशानियां दूर, और बंटवारा में आपको लाभ।
लंबी यात्राएं लाभदायक। आप दूर समुद्री यात्राएं करना चाहते हैं और कहते हैं समुद्र के पार जाकर रहना, निवास करना, कर्म प्राप्त करना, तो वह आपको इस अवधि में प्राप्ति होगी। यह राहु देव का गोचर आपके लिए बड़ा शुभ है। लेकिन दो स्थान ऐसे हैं जहां राहु देव अशुभ फल देते हैं, आपके लिए कम अशुभ फल देंगे। पहला अष्टम से 12वां। अष्टम पैतृक संपत्ति की हानि होने तो देंगे नहीं, विवाद हो सकती है, महसूस हो सकता है, होंगे नहीं। और कभी कभी अचानक, चूंकि राहुदेव लग्न को देख रहे हैं, चोट चपेट लगा सकते हैं अष्टम से 12वां, लेकिन आप सुरक्षित हैं। राहु देव का सबसे महत्वपूर्ण संचरण गोचर जब 12वें से अष्टम सबसे अशुभ, 12वें घर पर शनि की दृष्टि भी है और वहां से अष्टम राहु देव रहेंगे, यह अशुभ फल क्या दे सकता है? इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। 12वां घर जो विदेश से जुड़ा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है, आपके सहन सुख से जुड़ा है, इन सब चीजों में कमी कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, हो सकता है कमी दिखे। आप विदेश में हैं, रहते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने देश में आवे। विदेश की कमी, इसका अर्थ हुआ कि आप विदेश छोड़ के अपने देश में रहने आ गए, ऐसा हो सकता है। और विदेश जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि विलंब के उपरांत आपके कार्य बन भी जाए, आने के लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन भाग्य आपके साथ है, इसलिए आपका प्रयास आपको विदेश ले जा सकता है। यह राहु देव के गोचर का फल है। अब देखते हैं कि राहु देव के दृष्टि से क्या क्या मिलेगा आपको। जबकि राहु देव की दृष्टि शुभ फल को तो नहीं दिखाते हैं, फिर भी आपका राहु देव खुशहाल है गोचर में, तो क्या अनिष्ट पहुंचा सकते हैं? जी नहीं। जो ग्रह खुशहाल स्थिति में गोचर कर रहे हैं, वह अपने दृष्टि से अनिष्ट कैसे पहुंचाएंगे? जबकि राहु देव आपके 7वें घर में बैठे हैं। 7वें घर का रिजल्ट तो शुभता से दे ही रहे हैं। इनका एक सबसे खास बात है, वह कभी भी कोई काम प्लानिंग से नहीं करते हैं, ना होने देते हैं। जैसे 7वें घर में बैठे हैं और विवाह की बात हो रही है, तो आप पाएंगे चट मंगनी पट विवाह, यह राहु देव के अंदर देखा गया है। तो वहां से राहु देव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, वो तो आप पूर्व जान चुके। लेकिन इनकम स्थान और तीसरे स्थान पर इनकी दृष्टि पंचम और नवम, यह क्या महत्वपूर्ण संकेत देता है? इनकम स्थान आपका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लाभालाभ का, और बड़े भाई बहनों का भी है, और तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का है। इन दोनों से आपको किसी न किसी तरह के लाभ दिलाएंगे। आप यदि बड़े भाई हैं तो निश्चित जाने कि आपको लाभ की मात्रा अधिक है, लेकिन यदि आप छोटे भाई हैं तो लाभ की मात्रा कम, उनके अनुपात में कम दिखेगी। एक महत्वपूर्ण बात छुपी है। दूसरी बात, छोटी बड़ी काफ़ी यात्राएं होंगी, लेकिन वह लाभ पहुंचाने वाली। गुरुदेव तो स्वयं तीसरे स्थान में बैठे हैं, जो तीसरा स्थान आपके पराक्रम का है। तो पराक्रम से जुड़े कार्यों में राहुदेव स्वयं पराक्रमी, उनकी तीसरे पर दृष्टि कुछ ऐसे कार्य करवा देंगे जिनसे आपका नाम यश बढ़े, और लाभ के लिए कुछ ऐसे लाभ आपके लिए बना देंगे जो बराबर आपको धन देता रहे। तो इस तरह राहु देव की दृष्टि की शुभता भी आपको मिलेगी, और लग्न पर जो दृष्टि है वह कभी कभी आपके मन मस्तिष्क में बड़े उतार चढ़ाव, विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जब भी यह परिवर्तन होगी, आप देखेंगे उसका परिणाम शुभ होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राहुदेव आपको बहुत अनिष्ट करने वाले नहीं है, लेकिन जब भी कुछ घटित कराएंगे तो अचानक, अभी तक ठीक थे और देखें कि आप क्षण भर में मूड ऑफ या किसी तरह की परेशानी आ गई। लेकिन जो भी रोग या किसी तरह की दुर्घटना को जन्म देते हैं,
तो सॉल्यूशन भी वहीं छुपा है, क्योंकि गुरु की राहु पर दृष्टि है। इसलिए यह आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं है। और आपके राशि मंडल में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हमको आपको उपचार बताना चाहिए, बल्कि आप इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।